5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। यूपी के वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया स्वागत। वाराणसी पहुंचते ही एक ही गाड़ी में बैठकर निकले पीएम मोदी और सीएम योगी। देर रात होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े होकर पीएम मोदी का इंतजार करते नजर आए। पीएम मोदी ने भी काफिले की रफ्तार धीमी कर सड़क किनारे खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से बरेगा गेस्ट हाउस तक करीब 25 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। देश भर में आज ब्लैक डे मनाएगा संयुक्त किसान मोर्चा। एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब के किसान 10 दिनों से दे रहे हैं धरना। चंडीगढ़ की बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। 26 फरवरी को देश भर में हाईवे पर किसानों का निकलेगा ट्रैक्टर मार्च। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में करेंगे महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का मांगा इस्तीफा। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग भी की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नीमच करेंगे विशाल रोड शो। 151 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह करीब 10:30 बजे महाराजगंज में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी बैठक। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में बेकाबू हुई भीड़। भोजपुर में जनसभा में 4 घंटे लेट पहुंचने पर समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। कई कुर्सियां तक टूट गईं। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की मुश्किलें बढ़ी। मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में के पाठक के खिलाफ कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया गया। शिक्षकों को अपमानित करने का है आरोप। बातचीत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा जो आना चाहे स्वागत है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात की थी। टिकट नहीं मिलने से नाराज सपा नेता आबिद रजा ने अपनी ही पार्टी पर साधा निशाना। कहा आखिर कब तक टिकट का मोहताज रहेगा मुस्लिम। तीसरी बार भी पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। यूपी के फिरोजाबाद में बस का ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ। डिवाइडर से बस को रोकने की कोशिश में 25 यात्री घायल हुए और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान का तांडव। हिमस्खलन में एक रूसी सैलानी की मौत हुई। स्काइंग करने गए 7 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर बचाया गया। बर्फीले तूफान में 8 लोग फंसे हुए थे। बर्फीला तूफान उस वक्त आया जब विदेशी सैलानी अपरवाट पीक पर स्थित खिलनमर्ग क्षेत्र में स्कीइंग कर रहे थे। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। कार डिवाइडर को छलांग कर रोड की दूसरी तरफ जा गिरी। हादसे में 3 लोग जख्मी हुए। यूपी के शाहजहांपुर में तेंदुए ने किसान पर हमला किया। तेंदुए के भागते हुए का वीडियो वायरल। गंभीर हालत में किसान का इलाज जारी। बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से किसान की मौत हुई। 3 दिन से टूटी पड़ी थी जर्जर बिजली की तार। यूपी के कुशीनगर में फल के गोदाम में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लाखों का नुकसान हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मिर्जापुर में विंध्याचल दर्शन करने आजमगढ़ से आए दर्शनार्थियों की लाठी डंडों से पिटाई की गई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। उधर बुलंदशहर के खुर्जा में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में मारपीट हुई। जमकर चले लाठी डंडे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के महोबा में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग। गोली लगने से 3 लोग जख्मी हुए। सभी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। ग्राम प्रधान के बेटे के शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या। इलाके में फैली दहशत। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। फायरिंग करते वक्त युवक का वीडियो वायरल हुआ। फौजगंज बेहटा का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता के जहर खाने से मौत हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करते हैं दिन भर की उन 5 बड़ी खबरों का जो कि सुर्खियों में रहने वाली है। एक एक कर वो 5 बड़ी खबरें आपको बताएंगे और ये 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर बात आंदोलन जीवियों की होगी जिन पर एनएसए की कार्रवाई हो सकती है, तो दूसरी तरफ जिस तरीके से आक्रोश देखा जा रहा है प्रदर्शनकारियों का, उस पर सुरक्षा विशेष है, यानी कि सिक्योरिटी बेहद टाइट प्रशासन की तरफ से की गई है। तमाम बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी टाइट है। तीसरी बड़ी खबर काशी से जुड़ी हुई, जहां पर चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वाराणसी का दौरा बेहद अहम। और चौथी बड़ी खबर, आज हमारे जाबाज रिपोर्टर यानी कि संतू पान की रिहाई हो सकती है, क्योंकि बीते दिन उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और रिपब्लिक की एक बार फिर से जीत हुई। और पांचवी बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। बड़ा सवाल यह कि क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, क्योंकि 7वां समन भेजा जा चुका है ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी यह दावा करती नजर आ रही है। आतिशी ने यह दावा किया है, जो कि केजरीवाल सरकार में ही मंत्री हैं, उन्होंने दावा किया है कि 4 दिन के भीतर भीतर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी? बहरहाल ये वो 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम दिन भर आपको बताते रहेंगे। और उधर गजवाए हिंद को लेकर दिए फतवा पर दारुल उलूम देवबंद पूरी तरीके से घेर चुका है। दारुल उलूम ने गजवाए हिंद को वैधता देने के लिए फतवा जारी किया और इसको लेकर एनसीपीसीआर ने कहा कि बच्चों को भारत विरोधी शिक्षाएं दे रहा है देवबंद, बच्चों को भारत में हमले के लिए उकसा रहा है, खतरनाक तरीके से उनको शिक्षा दी जा रही है और इस पर बीजेपी पूरी तरीके से भड़की हुई नजर आ रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। गजवाए हिंद पर फतवे ने फंसाया। गजवाए हिंद का महिमा मंडन क्यों? राक्षसी सोच पर फाइनल अटैक कर भारत पर इस्लामी कब्जे की साजिश। बच्चों के जहन में जहर भर रहा देवबंद। देश की बड़ी इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद गजवाए हिंद को मान्यता देने वाले फतवे पर फिर घिर गया। इस्लामिक संस्था ने अपने वेबसाइट के जरिए यह फतवा जारी किया। इस फतवे में गजवाए हिंद को महिमा मंडित करते हुए इस्लामिक दृष्टिकोण से वैध ठहराया गया है, जिस पर एक्शन लेते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने इस फतवे को देश विरोधी बताते हुए सहारनपुर डीएम और एसएसपी से एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। अब गजवाए हिंद के मायने क्या है वो समझिए। गजवाए हिंद का मतलब है भारत पर इस्लाम के कब्जे की जंग, भारत को जीतकर इस्लामिक मुल्क बनाना। पूरे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए योजना और रचना बनाई जा रही। दुर्भाग्यपूर्ण है, इस विषय के लेकर सरकार को संज्ञान में लेकर और दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और प्रतिबंध करना चाहिए और फतवा जारी करने वाले उलेमा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए जिसमें अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए 25 साल और 30 साल मुझे कोर्ट में जाना पड़े, मुझे जेल में रहना पड़े। मुझे ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। मुझे ऐसा राम राज्य चाहिए कि सामने जज के सामने सुनवाई हो और तुरंत फैसला हो और तुरंत उस पर कार्रवाई हो, जैसा कि इस्लामिक स्टेटों में होता है। यहाँ नहीं हो रहा है ऐसा। इसलिए मेरी सोच है। तो कहते थे कि ये देश को गजवाए हिंद कैसे बनाना चाहते हैं, जो ये सिमी है और पीएफआई है जिस पे प्रतिबंध लगा है, तो उसकी कहीं ना कहीं संगठन उस जो कट्टरपंथियों का समर्थन ऐसे दारुल उलूम जैसे संस्थाएं कर रही थी। अब ये सामने आ रहा है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सहारनपुर के डीएम और एसएसपी को खत भेजकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की गुजारिश की है। प्रियंक ने कहा, इस फतवे में गजवाए हिंद को महिमा मंडित किया गया है। देवबंद का फतवा बच्चों में अपने ही देश के खिलाफ नफरत की भावना पैदा कर सकता है। इससे बच्चों को गैर जरूरी मानसिक और शारीरिक पीड़ा हो सकती है। देवबंद की वेबसाइट पर ऐसी सामग्री का प्रकाशन नफरत भड़का सकता है। ऐसे में आपत्तिजनक कंटेंट के प्रसारण से होने वाली किसी भी गलत परिणाम के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सहारनपुर जिला प्रशासन को इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए मामले में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए।
जिसके बाद सहारनपुर के डीएम दिनेश चंद्र ने एसडीएम और सीओ देवबंद को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। असल बात यह है कि सहारनपुर में देवबंद में एक मदरसा है जिसका नाम दारुल उलूम है। का ही एक डिपार्टमेंट है मदरसे का दारुल इफ्ता, जिसने फतवा जारी किया और जिसने इस फतवे में ये कहा कि भारत पे हमला